and welcome back to my channel. My name is Rupali and I hope that you guys are doing absolutely fabulous. आज का टॉपिक है केबिन क्रू की roles and responsibilities. So we are going to discuss about the roles and responsibilities of cabin crew members. What are their duties? काम क्या करना होता है केबिन क्रू बनने के बाद? पहले ही डिस्कस करने का दो मोटिव हैं. पहला मोटिव ये कि उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद आप बेहतर तरह से डिसाइड कर सकें कि क्या आपको सच में केबिन क्रू बनना है या सिर्फ आप उनके लाइफस्टाइल से फैसिनेटेड हैं. और दूसरा कि अगर आपको केबिन क्रू बनना है तो फिर कैसे बने बेमिसाल एकदम कमाल के केबिन क्रू. तो आइए शुरू करते हैं. अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े केबिन क्रू की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, और आपको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए मैंने इस वीडियो को 6 फेजेस में डिवाइड करा है. मतलब कि जो ड्यूटीज़ होती है केबिन क्रू की, जो रोल्स होते हैं केबिन क्रू के, उसे 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. तो वो शुरू करने से पहले, उसे डिस्कस करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कई लोग ये बोलते हैं कि ड्यूटी तब शुरू होती है जब आप एयरक्राफ्ट में पहुंच जाते हैं, तब शुरू होती है जब आप साइन इन कर देते हैं अपने आईडी कार्ड से. लेकिन मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कि आपकी ड्यूटी उस वक्त शुरू हो जाती है जिस वक्त आप अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं. क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहन करके बाहर जाते हैं, सोशल कंडीशंस में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरी कंपनी को, अपनी एयरलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपके एक्शंस आपकी कंपनी की ब्रांड इमेज को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि यू आर योर एयरलाइंस ब्रांड एम्बेसडर. आप जो भी करेंगे वो आपकी कंपनी की इमेज को अफेक्ट करेगा. तो जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी क्षण से, उसी मिनट से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है अपनी कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट करने की. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हुई वहाँ से. उसके बाद पहला स्टेज है प्री पैसेंजर बोर्डिंग. मतलब पैसेंजर्स के आने के पहले का समय. जब आप फ्लाइट के लिए जाते हैं तो सीधा एयरक्राफ्ट में नहीं जाते हैं, उसके पहले आप एक ब्रीफिंग रूम में जाते हैं. वहाँ पर सारे केबिन क्रू मेंबर्स जो उस फ्लाइट के लिए जा रहे होते हैं, वो सब मिल करके उस फ्लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं. तो प्री पैसेंजर बोर्डिंग में सबसे पहले डिस्कस होता है फ्लाइट डिटेल्स. मतलब कितने घंटे की फ़्लाइट है, किधर जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. ठीक है. फिर केबिन क्रू की वर्क पोजीशन असाइन करी जाती है कि कौन सा क्रू मेंबर एयरक्राफ्ट के कौन से पार्ट में काम करेगा. कोई गैली में काम करता है, कोई केबिन में. अब गैली क्या होता है? गैली इज़ द किचन ऑफ द एयरक्राफ्ट. एयरक्राफ्ट में जो किचन होता है, जहाँ पर सारा खाना होता है, उसको बोलते हैं गैली. ठीक है. फिर उसके बाद ये सारी वर्क पोजीशंस असाइन हो गई. फिर हम एयरक्राफ्ट की तरफ चलते हैं. जब एयरक्राफ्ट में पहुंचते हैं तो या तो क्लीनर्स जो होते हैं वो क्लीनिंग कर चुके होते हैं या फिर कर रहे होते हैं. तो अब जब क्लीनर्स क्लीनिंग करके जा चुके होते हैं तो उसके अंदर आपका काम है एज केबिन क्रू कि आपको चेक्स करने हैं. आपको क्लेनलीनेस चेक करना है, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी चेक करना है. अब क्लेनलीनेस में तो समझाने की ज़रूरत नहीं है. एयरक्राफ्ट का क्लीनिंग, जो एयरक्राफ्ट के अंदर वॉशरूम्स होते हैं, किचन होता है, वो सब देखना है और सीट्स देखना है. उसके बाद जो सेफ्टी चेक है, उसके अंदर आपको देखना है कि हर सीट के नीचे लाइफ जैकेट है कि नहीं, ऑक्सीजन मास्क है उस सीट के लिए कि नहीं, और एयरक्राफ्ट के अंदर ऑक्सीजन बॉटल्स भी होती हैं इमरजेंसी केसेस के लिए, तो वो कहीं एक्सपायर्ड तो नहीं. ऐसी कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं. और सिक्योरिटी चेक वो हो गया आपका कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है एयरक्राफ्ट में जो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तो ये चेक्स हो गए. अब यहाँ पर मैं क्लेनलीनेस को लेकर के एक छोटा सा नोट ऐड करना चाहूँगी, जो कि आपको सच में दूसरे केबिन क्रू मेंबर्स से अलग बनाएगा. वो ये है कि जब आप क्लीनर्स को देखें तो समझें कि उनका काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी नज़र में आपका काम ज़रूरी है. क्योंकि कोई भी कस्टमर गंदे एयरक्राफ्ट में ट्रैवल नहीं करना चाहेंगे, है ना. तो जितनी रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट वो भी डिज़र्व करते हैं. ठीक है. क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली केबिन क्रू मेंबर्स बहुत अच्छे होते हैं अनडाउटेडली, लेकिन कोई एक आधा होता है जो कि थोड़ा इनसेंसिटिव होता है, क्योंकि उनकी लाइफ में थोड़े एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो उन्हें वैसा बना देते हैं. बट जस्ट बी माइंडफुल ऑफ योर एक्शंस. अब बात करते हैं सेकेंड फेज़ की, जो कि है बोर्डिंग. ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है क्योंकि ये पहला इंटरेक्शन है कस्टमर्स और केबिन क्रू के बीच का.
ठीक है। यहाँ पर आपका मीटिंग एंड ग्रीटिंग होगा, वेलकम ऑन बोर्ड, और आपका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। अगर आप गुस्से में बोल रहे हैं वेलकम ऑन बोर्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा ख़राब लगता है। तो जस्ट बी माइंडफुल, जस्ट बी केयरफुल ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, हैव अ पॉजिटिव पॉस्चर एंड ओपन जेस्चर्स की वेलकम ऑन बोर्ड। हाँ, उसके बाद ये ध्यान रखें कि स्माइल उतना ही करें जितना आप कंसिस्टेंटली सबके लिए कर सकें, क्योंकि कुछ एयरक्राफ्ट्स के अंदर 200 से 300 कस्टमर्स ले जाने की कैपेसिटी होती है। तो अगर आप बोर्डिंग कर रहे हैं डोर पर खड़े होकर के, तो एक कस्टमर के लिए तो आपने एक बहुत ही बेहतरीन स्माइल और वेलकम दिया है, लेकिन आप 5th या 6th कस्टमर तक थक गए तो फिर इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो जस्ट बी केयरफुल, उतना ही स्माइल करें जितना आप सबके लिए जेनरसली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब इसके बाद जो क्रू मेंबर केबिन के अंदर हैं वो कस्टमर्स को उनके सीट तक असिस्ट कर देंगे ले जाने में, क्योंकि कुछ केबिन क्रू मेंबर को असाइन करा जाता है कि वो बोर्डिंग करें, दूसरे ही हाथ पर कुछ केबिन क्रू मेंबर्स को केबिन के अंदर रह करके कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए असाइन करा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई अपना बैग ऊपर नहीं रख पा रहे हैं ओवरहेड बिन में, जो ऊपर सामान रखने की जगह होती है उसको ओवरहेड बिन बोलते हैं, तो अगर कोई वहाँ सामान अपने आप नहीं रख पा रहे तो उनकी हेल्प करना केबिन क्रू की ड्यूटी का ही पार्ट है। ठीक है, और फिर इसी टाइम पर ही, बोर्डिंग के टाइम पर ही, जब आपने देखा कि एग्जिट रो पर कस्टमर्स बैठ चुके हैं, तब जा कर के आप उन्हें ब्रीफ करते हैं। अब एग्जिट रो क्या होता है, कभी कभी एयरक्राफ्ट इतने बड़े होते हैं कि उनके बीच में भी दरवाजे होते हैं, लेकिन वहाँ पर केबिन क्रू के बैठने के लिए सीट नहीं होती है टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम। तो फिर उस केस में जो क्रू मेंबर होते हैं वो उन कस्टमर्स को जा कर के ब्रीफ करते हैं उन एग्जिट्स को खोलने के इंस्ट्रक्शंस के बारे में, कि अगर कोई मुश्किल आए तो हमको आपकी ज़रूरत पड़ेगी इन एग्जिट्स को खोलने में। तो वो उनको ब्रीफ करते हैं। ये ब्रीफिंग भी ट्रेनिंग के टाइम पर आपको बताई जाएगी, और ये कस्टमर को क्रू मेंबर हमेशा करते हैं उन एयरक्राफ्ट में जिनमें ये वाले दरवाजे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, थर्ड फेज जो है हमारा, वो है प्री टेक ऑफ ड्यूटीज़। मतलब टेक ऑफ करने के पहले की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो सेफ्टी की अनाउंसमेंट होती है, जिसके अंदर या तो डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं केबिन क्रू मेंबर्स की सीट बेल्ट कैसे लगानी है, ऑक्सीजन मास्क कैसे पहनना है, आपकी लाइफ जैकेट किधर है, या फिर कुछ एयरलाइंस में उसका वीडियो होता है जो कि प्ले कर दिया जाता है और केबिन क्रू मेंबर्स को सिर्फ सुपरवाइज करना होता है। ठीक है, फिर आप जा कर के जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होता है या डेमॉन्स्ट्रेशन ख़त्म होता है, फिर केबिन क्रू मेंबर्स को केबिन में जा कर के चेक करना होता है कि क्या कस्टमर सही से सब कर पाए हैं, सीट बेल्ट लगा पाए हैं, ठीक से सीट बैक अपराइट है, मोबाइल फ़ोन्स ऑफ हैं या एयरप्लेन मोड पर हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो चेक करनी पड़ती है कि कोई वॉशरूम में तो नहीं है। ये सब चेक करके इसको आप बोलते हो केबिन सिक्योर चेक्स, कि केबिन अब सिक्योर है किस चीज़ के लिए, टेक ऑफ के लिए। ठीक है, जैसे आपने वो कर लिया चेक, अपने अपने जो जो जगहें असाइन करी हुई थी आपको वहाँ पर, तो आप अपने सुपरवाइज़र को बता देते हो कि रेडी हैं हम टेक ऑफ के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन फिर कैप्टन को पास ऑन कर दी जाती है कि हम तैयार हैं, लेट्स टेक ऑफ। और फिर क्रू मेंबर्स जा कर के अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और विजिलेंट रहते हैं कि सब ठीक तो है। विजिलेंट रहना ज़रूरी है इस टाइम पर, क्योंकि जितने भी कस्टमर्स फ्लाइट में हैं वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं एज क्रू मेंबर्स कि आप उनका ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट फेज़ आता है आफ्टर टेक ऑफ, वो है फोर्थ फेज़, कि टेक ऑफ के बाद की क्या ड्यूटीज़ हैं। अब यहाँ पर शुरू होती है आपकी कस्टमर सर्विस की फूड एंड ड्रिंक्स वाला पार्ट, कि आप यहाँ पे खाना सर्व करते हो। तो जो आपका गैली मैनेजर था, मतलब जो किचन का इंचार्ज था, उसने खाना रेडी कर रखा होगा, तो आपको उसे हेल्प करना है जा कर के। उसके बाद जैसे ही खाना रेडी है तो आप सर्विस के लिए जाते हो अपनी कार्ड्स के साथ। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक्स आर सर्व्ड। अब इसमें ह्यूमन टच क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कोई फैमिली बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही है तो सर्व द किड्स फर्स्ट, पहले बच्चों को सर्व कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है खाना खाने में, है ना। तो वो थोड़ा देखिए, कंफर्ट के बारे में सोचिए उनके, अगर एक्स्ट्रा सीट्स है तो उन्हें खुद ही ऑफ़र कर दीजिए कि हाँ थोड़ी एक्स्ट्रा सीट्स हैं हमारे पास अवेलेबल, आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो।
फिर आ गया आपका सर्विस जब ख़त्म हुई तो आपको पूरे टाइम अलर्ट रहना है, आपको देखना है कि जो टॉयलेट्स हैं जिसको एयरलाइन की टर्म में लैवेटरीज बोलते हैं, लैवेटरीज, ठीक है, आपको देखना है कि वो रिप्लेनिश्ड है, उसके अंदर स्टॉक अवेलेबल है नैपकिन्स का, टिश्यू पेपर्स का, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है टाइम टू टाइम। केबिन में देखना है कि सब ठीक तो हैं, वहाँ पर कोई मेडिकल इशू हो सकता है, कोई कस्टमर है, लंबी फ्लाइट है, द कस्टमर इज़ नॉट फीलिंग वेल, तो कौन ध्यान रखेगा। तो उसके लिए केबिन क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है, फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपको दी जाएगी जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हर एयरलाइन अपनी ट्रेनिंग अपने हिसाब से प्रोवाइड करती है, तो वो दी जाएगी। अब एयरक्राफ्ट है, इट्स अ बिग मशीनरी, तो उसके अंदर कुछ भी गलत हो सकता है ना। तो अगर जैसे फायर की बात करें, आग लग गई एयरक्राफ्ट के अंदर, गॉड फॉरबिड कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो, बट अगर हुआ तो क्या आप एज केबिन क्रू उससे डील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर करा जाएगा, सिर्फ चाय कॉफ़ी वेज नॉन वेज देना ही केबिन क्रू का काम नहीं है। ये तो समझ आ ही गया होगा यहाँ तक। ये सारी चीज़ें भी केबिन क्रू की ड्यूटीज़ का पार्ट है कि आपको फायर फाइटिंग करनी पड़ सकती है, आपको फर्स्ट एड सिचुएशन हैंडल करनी पड़ सकती है। और अगर आप ऑनलाइन चेक करें अभी जा करके कि केबिन क्रू मेंबर्स ने कितनों की जान बचाई है ऑनलाइन, आप हैरान हो जाएंगे वो नंबर चेक करके। नेक्स्ट फेज इज अप्रोच एंड लैंडिंग। अब आप लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन में जहां आपने पहुंचना था। जैसे आपने टेक ऑफ के लिए केबिन सिक्योर करा था, सेम वे में लैंडिंग के लिए भी आपको केबिन सिक्योर करना है। लेकिन प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल कि आप असर्टिव हों कस्टमर्स के साथ, सीट बैक अपराइट करना है, सीट बेल्ट लगानी है, वॉशरूम में कोई ना हो, मोबाइल फोन्स ऑफ हों, लेकिन प्लीज़ डोंट बी रूड विद देम। देयर इज़ अ वेरी फाइन डिफरेंस बिटवीन बीइंग असर्टिव एंड बीइंग रूड। डोंट बी रूड व्हेन यू गो इन द केबिन। प्लीज़ चेक करें, हो सकता है कि वो उनकी लाइफ की पहली फ्लाइट हो, उन्हें नहीं आता वो करना, तो क्या हो गया, है ना। या हो सकता है कि वो करना तो चाहते हैं सीट बैक अपराइट, लेकिन उन्हें पता नहीं कि कौन से बटन से होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको फील करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपका अपना ही कोई ट्रैवल कर रहा है। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोस्ट लैंडिंग ड्यूटीज़। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लैंड होते हैं तो कस्टमर्स पहले ही उठ जाते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अगर आप कस्टमर की तरह ट्रैवल करें तो ज़रा ध्यान रखें कि जैसे ही लैंड होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है दरवाजे खुलने में, क्योंकि कई बारी जहां हमें पार्किंग अलॉटेड होती है वहाँ पे पहले से ही कोई एयरक्राफ्ट खड़ा होता है, तो उसके जाने का वेट करना पड़ता है, या फिर एरो ब्रिज और जो स्टेप्स हैं उनके अलाइन होने का वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही दरवाजे खोले जाते हैं। तो अब जब एयरक्राफ्ट के दरवाजे खुल गए हैं और कस्टमर्स डिसएम्बार्क कर रहे हैं, मतलब एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू थैंक देम एंड ऑल्सो टेल देम दैट यू विल बी वेटिंग टू सी देम वंस अगेन ऑन योर फ्लाइट। इससे एक पॉजिटिव इम्प्रेशन ऐड होता है, आपका ही नहीं आपकी एयरलाइन का भी। तो आपको दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एज केबिन क्रू मेंबर्स। फिर जब कस्टमर्स चले गए तो आपको केबिन में जा कर के चेक करना होता है, एक राउंड मार करके कि कोई कुछ सामान भूल तो नहीं गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग फ्लाइट में अपना सामान भूल जाते हैं, तो वो लॉस्ट एंड फाउंड सर्च बोला जाता है उसको, जो कि केबिन क्रू जा करके देख करके करते हैं। ठीक है, कोई सामान भूल गया उसे लेकर के आप ग्राउंड स्टाफ को दे देते हैं, सिंपल। तो फाइनली क्या सोचा आपने, बनना चाहते हैं केबिन क्रू, बन पाएंगे केबिन क्रू, हैं तैयार? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। टिल देन बाय बाय एंड कीप ड्रीमिंग।